जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश को आप देखोगे तो ये आपको इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए या इसको बोलने के लिए आप इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। पहला जो हो गया आपका स्पोकन, दूसरा जो कैटेगरी हो गया आपका ग्रामर। ये सीखने का आसान तरीका है। इंग्लिश को जल्दी सीखना है तो ये सबसे आसान तरीका। अब ध्यान दो, यदि छोटे बच्चा सबको आप टेंस पढ़ाओगे, ग्रामर पढ़ाओगे, उसको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, प्रीपोजिशन समझ में नहीं आएगा, कंजक्शन समझ में नहीं आएगा, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कत होगा उसे समझने में। लेकिन वही चीज़ यदि देखते हो कि स्पोकन को समझोगे तो स्पोकन को आप अच्छा से देखोगे तो ये एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज होने से ये फायदा है कि हम इसे अपने जीवन में उतार कर इससे समझ सकते हैं। माने लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा होता है। और भाषा क्या होता है? भाषा का मतलब क्या होता है कि हम अपने दिल की बात दूसरों से कहते हैं, दूसरा अपना दिल की बात हमसे कहता है, तो यही एक माध्यम हो जाता है। भाषा क्या है? माध्यम हो जाता है। अब माध्यम क्या हो जाता है? दो लोगों के दिल के बीच का माध्यम हो जाता है भाषा। भाषा क्या है? भाषा आप समझो अच्छा से, ये मन की बातें, दिल की बातें जो होती हैं, एक हम किसी और से कहते हैं, वो हमसे कहता है, तो एक माध्यम की तरह काम करता है। क्या? भाषा काम करता है। अब देखो, भाषा में किसी भी तरह की ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं होती। डेली लाइफ में आप देखोगे, हिंदी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो, तो आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि भाषा के लिए आपने भोजपुरी बोलना सीखा तो किसी भी ग्रामर का कोई रूल, कोई कुछ नहीं पढ़ा। आपने हिंदी सीखा तो आपको व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप बोलना सीख गए। हाँ ठीक है, आप शुद्ध नहीं बोलते हो, लेकिन आपका जीवन तो चल रहा है ना अच्छा से। लेकिन इसमें हम करेंगे और स्पोकन स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम अपने तरीका से ग्रामर को ऐड करेंगे, ताकि आपको कभी ये एहसास ना हो कि हम ग्रामर को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन स्पोकन की एक अलग अपनी भाषा होती है। स्पोकन जो होता है उसका हर चीज़ का मतलब अलग निकलता है। ग्रामर के अकॉर्डिंग यदि आप सेंटेंस बनाओगे, उसको बोलोगे, तो आपके मन में एक डर बैठा रहेगा कि पता नहीं ये सेंटेंस सही है कि गलत है। लेकिन स्पोकन में ये सारी चीज़ें नहीं होती। स्पोकन में आपको डायरेक्ट याद करना होता है, डायरेक्ट आपको ट्रिक्स मिलते हैं, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे कि सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको तो हर चीज़ नहीं जानना है। स्पोकन कर रहे हो तो आपको हर चीज़ नहीं जानना है। आपको बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही याद करना है, उतना ही के बारे में जानना है कि जिससे कि आपका काम अच्छा से चल जाए, आप अच्छा से इंग्लिश बोल पाओ। नहीं तो लगोगे डिक्शनरी निकाल के याद करने, आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। लगोगे ग्रामर के किताब खरीद के पढ़ते पढ़ते, एक टीचर सब, इंग्लिश के टीचर सब पढ़ाते हैं, समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। ध्यान देना, जैसे आपको स्पोकन के लिए जितना पढ़ना है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करते हैं हाय, अगर हम बात करते हैं हेलो, बिल्कुल हम जीरो से ले जा रहे हैं, डायरेक्ट बोलना सिखा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, डायरेक्ट जीरो से। ध्यान दें, जैसे हाय हो गया, उसके बाद हेलो हो गया, ठीक है। अब ये दो हम शब्द लिए हैं, हाय हेलो, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इसका मतलब है क्या। जैसे मान के चलो, हाय कब किसको बोलना है, हेलो कब किसको बोलना है, तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छा से समझ जाओगे तो आपका इंग्लिश कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर यहां पर हम बोलते हैं बाय, उसके बाद बोलते हैं गुड बाय, तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, हम आगे आपको जब वीडियो बनाएंगे तो आगे आप लेक्चर बनाएंगे तो आगे आपको समझ में आएगा कि इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का कितना इम्पोर्टेंट, कितना योगदान है आपके स्पोकन में। क्योंकि ये आपको हर जगह, हर ऑफिस में, हर जगह आपको यूज़ करते हुए हर इंसान मिल जाएगा। ये तो व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा चलता है, व्हाट्सएप पर हाय वगैरह सबसे ज़्यादा चलता है। हेलो हो गया तो किसी भी ऑफिस में जाओगे तो हेलो सर गुड मॉर्निंग, तो ये सारी चीज़ें चलता है। लेकिन इसी के बेसिस पर धीरे धीरे हम चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे और
ये जो सारी चीज़ें हैं आपको समझने की ज़रूरत है कि कब किसका यूज़ करते हैं। जैसे हाय हो गया तो हाय किसको बोलेंगे, तो अपने से छोटे लोगों को हाय बोलेंगे। हेलो किसको बोलेंगे, तो अपने से बड़े लोगों को हेलो बोलेंगे। जैसे सर हो गए, कोई एसपीडीएम कोई अधिकारी हो गए, चाहे कोई प्राइवेट में जॉब करने वाले व्यक्ति हो गए, चाहे जो आपसे बड़े हैं उनको भी आप सर रिस्पेक्ट के रूप में बोल सकते हो। ग्रीटिंग जो होता है ना, रिस्पेक्ट होता है, अभिवादन होता है, तो उसके रूप में आप बोल सकते हो। अपने से बड़ों का शिष्टाचार क्या होता है इंग्लिश में, शिष्टाचार। यही देखो अंतर, ये है दोस्त के लिए बोलोगे तो दोस्त आपके बराबर होगा, छोटे छोटे बच्चों के लिए हाय बोलोगे, बराबर में बोलोगे, दोस्त के लिए बोल सकते हो, तो उसमें कोई नॉर्मल चलता है। दोस्ती में गाली गलौज भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाय चल जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर हेलो है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी संस्कार, जैसे हमारे घर पर कोई आता है तो उसे हम प्रणाम करते हैं, दुश्मन भी आए तो उसको बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं, रिस्पेक्टफुल देना चाहिए, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। उसी तरह से यहाँ पर देखो शिष्टाचार, शिष्टाचार इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश तो आप बोल लेते हो लेकिन संस्कार ही भूल जाते हो इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपको संस्कार, ग्रीटिंग पर, आपका अभिवादन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, शिष्टाचार पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अपने बोलने के तरीका पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अपने आवाज़ को ज़्यादा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता, अपने आवाज़ को मीठा बनाने की ज़रूरत होती है, अपने अपने आवाज़ को पतला बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कहाँ, तो आपके स्पोकन में, इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब कल से हम अच्छा से लेक्चर आपको बनाकर देने की कोशिश करेंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को जरूर समझ में आई होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हैव यू एनी प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स।